अस्सलामुअलैकुम, आई एम माहीन और आप देख रहे हैं बिल्ड योर सेल्फ। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट क्लास 4 के हवाले से। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग जो है, क्योंकि हम अमेज़ोन पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह की प्रोडक्ट्स पर काम करेंगे और अमेज़ोन पर जो हम काम कर रहे हैं इसकी प्रोडक्ट हंटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि अमेज़ोन पर प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग इज़ ऑल अबाउट नोइंग व्हाट्स ट्रेंडिंग इन द मार्केट प्लेस एंड विच आइटम विल जनरेट आ मैक्सिमम सेल। जी, अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस मार्केट प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग है, किस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स, मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम सेल जो है वो शो करेगी। ठीक है, one thing that you should keep in mind is that look for those products that are cheap to buy and you can sell at a competitive price। इसमें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें जो कि चीप टू बाय हो। आप मतलब कम प्राइस में वो प्रोडक्ट जो है वो बाय करें और फिर आप उसको सेल करें अपने कंपेटिटर की प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस विल हेल्प यू जनरेट अ गुड प्रॉफिट इन द एंड। इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो आपको एंड रिजल्ट अच्छे देगी, वो आपको प्रॉफिट जो है वो अच्छा जनरेट करके देगी। ये पिक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें हम अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग के प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसकी हेल्प से। जैसे मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया है कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहले आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो होती है आपकी मार्केट। सबसे पहले आप मार्केट एनालिसिस करते हैं, इसके बाद आप रिसर्च एनालिसिस करते हैं। आप उस प्रोडक्ट पर पूरी रिसर्च करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे भी सकती है या नहीं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप इस पर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिसर्च एनालिसिस करने के बाद के प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग है वो आपको कितने में पड़ रही है। ठीक है, क्या आपको उस सोर्सिंग प्राइस में जो है वो प्रॉफिट भी जनरेट आपको हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है, जो आपकी सोर्सिंग प्राइस आपको मिल रही है, आपने नेक्स्ट जो है वो फिर अमेज़ॉन पे जो अपनी प्रोडक्ट है कितना उसकी परसेंटेज रखकर आपने अमेज़ॉन पे उसको सेल करना है। अपने कंपेटिटर की प्राइस को पहले आपने चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपनी प्राइस थोड़ी सी लो कर क्योंकि आपने एज अ न्यू सेलर जाना है तो फिर आपने अपने सारे बजट को कैलकुलेट करते हुए अपने प्रॉफिट को भी देखते हुए अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट की प्राइस रखनी है। क्योंकि जब आप जिस प्राइस में प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने $10 में प्रोडक्ट जो है वो सोर्स की है, ठीक है, आप $25 में अमेज़ॉन पर सेल कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी आपको 15% है उसमें आपने सारे FBA फीसेस चार्जेस सारे ऐड करने के बाद अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन आप जो है अमेज़ॉन पे अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर देते हैं। आई होप ये प्रोडक्ट हंटिंग आपको समझ आ गई होगी। इसमें सिंपल हमने यही डिस्कस किया है कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहले हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं कि किस चीज़ की किस प्रोडक्ट की डिमांड है, उसके बाद ट्रेंडिंग कौन सी प्रोडक्ट है, वो कौन सी है आपको ऐसी प्रोडक्ट है जो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम सेल दे सकती है मंथली। ठीक है, उसके बाद हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसको हम चीप प्राइस में बाय करेंगे और फिर उसको अपने कंपेटिटर की प्राइस को देखते हुए अमेज़ॉन पर सेल करेंगे और एंड पे जो है वो आपको इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो गुड प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, देन इसमें हम डिस्कस करेंगे थिंग्स टू कंसीडर व्हेन हंटिंग फॉर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन। ठीक है, आपने कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अमेज़ॉन की प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए। तो चलिए आइए देखते हैं किन चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए, किन बातों पर। सबसे पहले हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन। जब भी आपने किसी भी प्रोडक्ट को हंट करना है, आपने सबसे पहले इस चीज़ पर फोकस ज़रूर करना है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं और आपके ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे ब्रांड की प्रोडक्ट है, तो मैं इसी प्रोडक्ट को उठाकर जो है वो अमेज़ॉन पर सेल करता हूँ तो मुझे इसका प्रॉफिट होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने सबसे पहले अमेज़ॉन पर काम करते हुए ये ज़रूर अंडरस्टैंड करना है कि अमेज़ॉन के कस्टमर्स जो है वो किस प्रोडक्ट को, किस तरह की प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। हमने उस तरह की प्रोडक्ट को, उसकी डिमांड को देखते हुए हमने प्रोडक्ट को जो है वो चूज़ करना है।
फिर उसका एनालिसिस करते हुए उसको सेल आउट करना है अमेज़ोन पर, ठीक है। हमने उसकी डिमांड चेक करनी है, हमने उसकी सप्लाई चेक करनी है। डिमांड एंड सप्लाई जो है वो सबसे पहले हम चेक करेंगे, देन ही उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पर सेल करेंगे। फिर आपने देखना है कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करें, क्योंकि हम एज अ न्यू सेलर जा रहे हैं, हम किसी भी ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जा सकते हैं जिसका कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। हमने हमेशा हाई डिमांड और लो कंपटीशन प्रोडक्ट के साथ जाना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। सबसे पहले जब आप अमेज़ोन की मार्केट में काम करते हैं तो ये जो अमेज़ोन की सारी गेम है ये कीवर्ड के राउंड अबाउट ही होती है। कीवर्ड पर ही सारा फोकस होता है अमेज़ोन की वेबसाइट का। जो भी आप सर्च करते हैं, आप कीवर्ड एक टाइप करते हैं, देन ही आपको सारे रिजल्ट जो होते हैं। तो आपने सबसे पहले अपना एक अच्छा कीवर्ड फाइंड करना है। आपने उस कीवर्ड के थ्रू ही आपकी प्रोडक्ट फाइनल होनी है, ठीक है। तो आपने कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़रूर चेक करना है कि सर्च वॉल्यूम होता है कि कितने लोग उस मार्केट में अमेज़ोन पर आकर कितने लोग इस प्रोडक्ट को, इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह टूल्स की हेल्प से मैं आपको मज़ीद बताऊंगी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कि हम सर्च वॉल्यूम किस तरह से चेक कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। नंबर थर्ड पे हमारे पास है एवरेज रेवेन्यू एंड मंथली यूनिट सेल। सबसे पहले इसमें आपने ये भी देखना है कि जो प्रोडक्ट आपने चूज़ की है उसका रेवेन्यू कितना जनरेट होकर आपको वो प्रोडक्ट दे सकती है और उसकी मंथली यूनिट सेल कितनी है। मंथली यूनिट जो है वो बिल्कुल भी सेल ही नहीं होते हैं, जिसकी सेल ही नहीं है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को माइंड में ज़रूर रखना है, देन उसके बाद ही आपने प्रोडक्ट जो है वो फाइनल करनी है। नंबर फोर्थ पर हमारे पास है जी प्राइस एंड मार्जिन। जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करनी है उसका प्राइस और मार्जिन जो है वो आपने ज़रूर कैलकुलेट करना है, ठीक है। कि प्राइस कितनी है, उसकी आपने सोर्स कितने में कर रहे हैं, देन आपने सेल कितने में करनी है नेक्स्ट, ठीक है। अपने मार्जिन को कैलकुलेट करते हुए ही आपने उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। लो सीजनैलिटी नंबर 5 में है हमारे पास। नो सीजनैलिटी मीन्स कि आपने कोई भी सीजनल प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना है जो कि सिर्फ विंटर में सेल होती है या फिर जो सिर्फ समर में सीज़न में सेल होती है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे हमने नहीं करना है। तो हम इस तरह का रिस्क या फिर इस तरह का लॉस जो है वो बियर नहीं कर सकते हैं। हमने ऐसी प्रोडक्ट को ही लेना है जो कि 12 मंथ्स जो है पूरे 1 ईयर में जो है वो रनिंग में रहती है, ओके। तो रिव्यूज़ नंबर 6 पे हैं। हमने ऐसी प्रोडक्ट जो है चूज़ करनी है। जब हम प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट का रिसर्च करते हैं, तो उसमें एक ये भी चीज़ बड़ी काउंट होती है कि आपने अपने कंपेटिटर को देखते हुए प्राइस भी रखनी है। लेकिन हम जब प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट अमेज़ोन की मार्केट पर सेल करनी है, उसमें हम जो है रिव्यूज़ को भी काउंट करते हैं कि क्या जो हम प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस प्रोडक्ट के नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कुछ फूड आइटम्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपायरी का इशू हो जाता है। कुछ खाने वाली चीज़ें होती हैं फूड आइटम ग्रोसरी की, तो इनकी एक्सपायरी भी होती है या नियर टू एक्सपायरी होती है। उनमें कस्टमर को जब हम डिलीवर करते हैं तो उसमें जो है वो समटाइम शिपिंग में टाइम लग जाता है, उसको डिलीवरी में टाइम लग जाता है। तो आपने हमेशा ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिनकी एक्सपायरी ना हो, जिनमें नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा ना आए। आपने कोशिश करनी है कि 4.5 या 4 से अबव ही आपने जो है वो रिव्यूज़ जो है वो काउंट करने हैं। 4 स्टार हो, 5 स्टार हो, इस तरह की प्रोडक्ट को आपने ज़्यादा प्रेफर करना है, ठीक है। नेगेटिव रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट के साथ हम नहीं जाएंगे। ओके, 7th पर हमारे पास है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जो पूरे 12 मंथ्स 1 ईयर जो है वो कंसिस्टेंट रहे, कस्टमर में उसका इंटरेस्ट जो है वो स्टेबल रहे। एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि 12 मंथ्स में अपनी कंसिस्टेंसी को जो है वो स्टेबल रखती है, ठीक है। नंबर 8 पे हमारे पास है स्मॉल साइज़ एंड लाइट वेट। हम हमेशा जो है वो प्रोडक्ट ऐसी लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ से शिप करवानी होती है प्रोडक्ट पाकिस्तान में रहते हुए भी। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है कि जिस पर हमें डिलीवरी चार्जेस जो है वो कम पड़े या फिर उसका वेट बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितना आपका हैवी वेट होगा उस हिसाब से आपको FBA फीसेस भी ज़्यादा पड़ेंगी। नंबर 9 पे सेलर रैंक BSR जो है वो आपका आ जाता है। BSR क्या होता है? BSR जो होता है अमेज़ोन में हर सेलर को जो है ये हर सेलर का एक BSR होता है जिसे कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। और ये हर सेलर का जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। जब आपने अपने कंपेटिटर एनालिसिस करना है, रिसर्च एनालिसिस करना है, जो कि हम अपने टूल्स की हेल्प से करते हैं, उसमें आपने BSR ज़रूर काउंट करना है। 50,000 60,000 से कम को ही हम प्रेफर करते हैं, इससे ऊपर ऊपर नहीं जाते हैं। और ये भी जो है वो बहुत हमने जो है ब्रीफली इसको स्टडी करना है।
तो हमने जो है वो बहुत ज़्यादा हाई बीएसआर की तरफ नहीं जाना है। हमने पूरा 1 ईयर का इसका चेक करते होते हैं कि बीएसआर जो है वो स्टेबल है इसका सेलर का, तो उस प्रोडक्ट को ही हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक जितना आपका नियर टू ज़ीरो होगा उसी को हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई बीएसआर जो है वो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, और बीएसआर जो है वो हाई लो जो है वो कैटेगरी वाइज भी जो है वो वेरी करता है, ठीक है। आपने इन सारी बातों को ज़रूर माइंड में रखना है, क्योंकि ये सारी बातें जब आप माइंड में रखते हुए एक प्रोडक्ट की सिलेक्शन करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और उसकी सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत अच्छी होगी, उसमें लॉस और रिस्क का चांस आपका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़ोन पे करते हुए कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे ये हमारी प्रोडक्ट को अच्छा हंट करने के। गुड प्रोडक्ट हंटिंग में कौन से टूल्स हमारी हेल्प करेंगे, वो है हमारे पास जंगल स्काउट और हीलियम 10। और भी बहुत से टूल्स हैं, लेकिन मैं आपके साथ यही दो टूल्स जो है वो डिस्कस करूँगी। ये सिंपल भी है और ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि आप इन टूल्स के मंथली चार्जेस होते हैं जो आप पे करते हैं। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको ये ब्रीफली सिखाऊंगी भी, इनका प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम ऐसी वीडियोस भी आपके साथ शेयर करें कि आप टूल्स के बगैर भी जो है वो अपनी प्रोडक्ट की हंटिंग कर सके, ठीक है। तो आपने जंगल स्काउट और हीलियम 10 को यूज़ करते हुए एक गुड प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है और उसके सारे स्टैट्स को चेक करते हुए अपनी प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है और रिसर्च करना है, और देन आपने उसको जो है रैंक करवाना है और लॉन्च करना है। ये मैं आपके साथ एक ग्राफ शेयर कर रही हूँ, इससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सीजनैलिटी क्या होती है। जो मैंने एक टर्म आपके साथ शेयर की थी सीजनैलिटी, कि प्रोडक्ट की सीजनैलिटी हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये मैं आपको टूल्स की हेल्प से डिटेल में समझाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ ये ग्राफ शेयर कर रही हूँ, सीजनैलिटी टू चेक विद हीलियम 10 ग्राफ, ठीक है। ये जो है आप देखिए कि फॉर एग्जांपल ये हमारे एक टूल्स होते हैं, तो टूल्स को यूज़ करते हुए जो है हम ये चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी सीजनल है, कंसिस्टेंट है या नहीं, स्टेबिलिटी इसकी कैसी है। तो देखिए ये प्रोडक्ट जो है पास्ट 12 मंथ्स का इसका ये जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ये पूरे 12 मंथ्स ही जो है वो चल रही है, इंटरेस्ट रह रहा है इसका, ठीक है। कस्टमर बाय कर रहे हैं, मतलब ये चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये 2 to 3 मंथ्स प्रोडक्ट जो है वो चली है अमेज़ोन की वेबसाइट पर, फिर इसकी डिमांड नहीं थी, फिर समर में चली, फिर विंटर के लास्ट पे चली, या समर में चली फिर समर में चली, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये समर में भी चली है और विंटर सीजन में भी चली है, ठीक है। आई होप सीजनैलिटी आपको चेक हो गई होगी, अंडरस्टैंड होगी कि सीजनैलिटी जो है पूरे 12 मंथ्स जो प्रोडक्ट जो है वो इंटरेस्ट जिसका रहता है उसे सीजनैलिटी कहते हैं। देन लास्ट पे ये है हमारे पास आ जाती है एक स्लाइड के प्रोडक्ट्स टू अवॉइड ऑन अमेज़ोन। जब मैंने आपको ऐसे भी बताया कि जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपके लिए किन बातों को जानना ज़रूरी है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जिनको आपने बिल्कुल भी जो है वो सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है ओवर साइज प्रोडक्ट, हैवी वेट प्रोडक्ट, क्योंकि हमने यहाँ से पाकिस्तान में रहते हुए शिपिंग करवा रहे होते हैं हम, तो हमने हैवी वेट प्रोडक्ट्स, ओवर साइज प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि जितनी हम हैवी वेट प्रोडक्ट लेते हैं उतने ही FBA फीसिस वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है और उसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट नहीं होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है इजीली ब्रेकेबल, जो ग्लास प्रोडक्ट होती हैं जो कि इजीली ब्रेक हो जाती हैं, हम इस तरह की प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हम लाइट वेट प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, उनको लॉन्च करते हैं, उनको प्रेफर करते हैं, और जो ब्रेकेबल नहीं होती है इनको हम प्रेफर करते हैं। हैजमेट प्रोडक्ट है नंबर 3 पे हमारे पास, विच कैन कैच फायर इजीली। हैजमेट कहते हैं जो इजीली फायर को कैच कर लेती हैं, हम इस तरह की प्रोडक्ट को भी अवॉइड करते हैं, ठीक है। आपने ऐसी प्रोडक्ट के साथ ही जाना है जिनमें ये चीज़ें बिल्कुल भी ना हो। बैटरीज है, चार्जिंग सेल, ऐसी प्रोडक्ट आपने अवॉइड करनी है जिनमें बैटरीज यूज़ होती हैं और हैवी बैटरीज यूज़ होती हैं, चार्जिंग सेल्स यूज़ होते हैं, हैवी सेल्स यूज़ होते हैं, क्योंकि बाजू का डिलीवर करवाते वक्त आपका टाइम लगता है, तो आपको थोड़े मतलब उसमें कस्टमर तक डिलीवर होते हुए उसे थोड़े दिन लग जाते हैं, या फिर हीट की वजह से बैटरीज जो है या चार्जिंग सेल्स जो हैं ये जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और फिर प्रोडक्ट आपकी वैसी नहीं रहती है। कस्टमर आके अमेज़ोन की वेबसाइट पे क्लेम करता है, जिनसे नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। इस तरह से हम जो है इसलिए इन प्रोडक्ट को जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं। मल्टीपल वेरिएशन या कलर्स वेरिएशन जिनमें बहुत ज़्यादा जिनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा हो, जिनमें हम कहते हैं रेड कलर है, ऑरेंज कलर, ग्रीन है, या फिर साइजेस बहुत ज़्यादा हों। आप क्लॉथ्स की कैटेगरी में जाके कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें स्मॉल है, लार्ज है,
साइजेस जो आ जाते हैं हम इनको भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमने एज अ न्यू सेलर जाना होता है तो हम ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है और उसमें हमें रिस्क फैक्टर बहुत कम हो और लॉस बहुत कम हो और सक्सेस रेशियो उसका हाई हो, ठीक है, रिस्क बहुत कम हो। तो इसलिए जो है आपने ऐसी प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल नहीं जाना है। कोशिश करें लाइट वेट प्रोडक्ट को पसंद करें, लाइट वेट प्रोडक्ट को लॉन्च करें, उसमें चार्जेस कम पड़ेंगे, प्रॉफिट जनरेट ज़्यादा होगा, ब्रेकेबल ना हो, हैजमेट ना हो, बैटरी सेल्स ना यूज़ हो और वेरिएशन बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी तो आपको स्टॉक को मेंटेन रखना भी मुश्किल हो जाएगा। आपने सारे साइजेस रखने हैं, ठीक है, उनको आपने उनका चेक एंड बैलेंस रखना है कि कौन सा साइज़ ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा अब आपके पास बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, कौन सा न्यू ऑर्डर करना है, ठीक है। एक ही साइज़ रखेंगे या दो साइज़ रखेंगे वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, या एक ही कलर को आप लेके चलेंगे, क्योंकि एज अ न्यू सेलर जाना होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कलर्स, बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो आपने अपने बजट को रहते हुए, नॉर्मल बजट में रहते हुए एक अच्छी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपने जो है वो इन सारी बातों को माइंड में रखते हुए हम एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सके। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम सिंपल वे में अमेज़ोन पर प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल टूल्स को के साथ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए ये कंसेप्ट जानने बहुत ज़रूरी है। तो आप ये खुद से भी अंडरस्टैंड कीजिए, इनको देखिए, समझिए कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड जो है इसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड जो है, हम अमेज़ोन पे जितना भी काम करते हैं वो कीवर्ड बेस होता है, ठीक है। तो कीवर्ड से जो है जितना भी आपने जो भी चीज़ सर्च करनी है, आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम स्कूप है या फिर बारबी डॉल है, ये जो भी है ये आपके सारे कीवर्ड्स है जो आप कुछ चीज़, जिस चीज़ की ज़रूरत है, कस्टमर बाय करना चाहता है, वो टाइप करेगा, वो जो चीज़ टाइप करेगा वो आपका कीवर्ड है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, कंसेप्ट को, किन प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।